एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस। जेकेएस एग्ज़ाम 15 अक्टूबर के दिन शेड्यूल्ड है और अभी अभी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जेकेपीएससी की वेबसाइट पे आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 15 अक्टूबर जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो सीसैट एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस इंस्ट्रक्शन में है, वो आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग भी नए हैं चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पे जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वी ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो रिलीज़ होती है। तो आज ही जेकेपीएससी की वेबसाइट पे ये नोटिस रिलीज़ हुआ है। डेट मैं आज आपको दिखा देता हूँ, आज की डेट इस पे है। 11 अक्टूबर के दिन ये अपलोड हुआ, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, दिस इज़ हेयर। और आज इसमें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हम। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन जेकेपीएससी की वेबसाइट पे आ गया है। सेपरेट नोटिस नहीं आया, लेकिन लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने जाना है, अपने यूज़र नेम में लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड पे क्लिक करके जो एग्ज़ाम चूज़ करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबको पैटर्न तो एग्ज़ाम का पता ही है, जो कि इसमें बताया गया है कि फोरनून सेशन में 10 से 12 होगा जीएस और आफ्टरनून सेशन में 2 से 4 होगा सीसैट। तो ये बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये दी गई है। सबसे पहले ये बताया गया है कि जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उनको अपने रिप्रेजेंटेशन 12 अक्टूबर से पहले देनी है। 12 अक्टूबर से पहले, यानी ये नहीं कि आप 14 अक्टूबर को पहुँचे हो कि हमें एडमिट कार्ड दे दो। अगर अभी भी कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा है 1-2 दिन में भी, तो डू रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन लेके जाओ जेकेपीएससी और वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड के रिलेटेड अपनी आईडी कार्ड प्रोवाइड करो एंड दे विल प्रोवाइड यू विद दी एडमिट कार्ड। डिले मत करना, लास्ट डेट बताई जा चुकी है। तो यू हैव टू जो भी कोई प्रॉब्लम आपके एडमिट कार्ड में आएगा 12 से पहले निकालना पड़ेगा। नो क्लेम वट्सो एवर शेल बी एंटरटेन आफ्टर 10 अक्टूबर। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कई लोगों को उनका फ़ोटो नहीं दिख रहा जब वो डाउनलोड कर रहे हैं एडमिट कार्ड को, और कई लोगों को अपना सिग्नेचर नहीं दिख रहा जब वो डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। बट आप मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट कंप्यूटर से अगर डाउनलोड करोगे तो किसी ना किसी से आ जाएगा। ये फॉर्मेटिंग का इशू है। पीएससी ने कोई नया फॉर्मेट अडॉप्ट किया है, पहले वाला फॉर्मेट बेटर था, नया वाला फॉर्मेट बड़ा अजीब सा है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फ़ोटो तो इसमें होना ही चाहिए। अगर साइन ना भी हो तो मुझे लगता है शायद चल जाएगा, बट वो ज़रूर चेक करें कि अगर आपका साइन नहीं आ रहा, फ़ोटो नहीं आ रहा, तो एक बार पीएससी से ज़रूर बात कर लें। तो ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 12 से पहले आपको अपने एडमिट कार्ड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा लेनी है। 12 के बाद उसको नहीं किया जाएगा, जो है कंटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। आपका रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप 2 घंटे नहीं पहुंचेंगे तो आपको 30 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि 30 मिनट के बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं आने दिया जाएगा। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद 10 मिनट तक आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि ये चेंज हुआ हो, बट 10 मिनट तक आप एंटर कर सकते हैं, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, यहाँ पर 30 मिनट पहले आना है, तो ये बता दिया गया है। हो सकता है कि यूपीएससी में भी चेंज हो गया हो, आई डोंट नो। हर कैंडिडेट अपनी सीट पे 20 मिनट पहले होना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम। और दूसरे पेपर के लिए आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना है, यानी GS2 पेपर में, यानी सीसैट के पेपर में 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। उसके बाद आगे कि भाई एडमिट कार्ड आपको कैरी करने सबको पता ही है। कह रहे हैं कि भाई 4 टियर सिक्योरिटी होगी तो पहले फ्रिस्किंग होगी, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहें आप लोग। फिर जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती है कि मोबाइल फ़ोन नहीं लाना, स्मार्ट वॉच नहीं लाना, हेडफोन्स वगैरह ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं लाने हैं आपको। और अब हम आते हैं एक्चुअल बात पे। ये सब आपको पता ही होगा कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है। और जब तक आप पूरे 2 घंटे नहीं बैठोगे एग्ज़ाम में, उससे पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आपको अपने पेपर पर नहीं लिखना, और मार्कशीट पर नहीं लिखना। क्या वही पैटर्न, दूसरा पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बताया कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप, और 4 ऑप्शंस होंगे। ABCD में सबको मार्क करना है बाय ब्लू और बॉल पॉइंट पेन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेनल्टी के बारे में भी बताया गया है। ये भी आपको पता ही है, ये आपके एग्जामिनेशन के पेपर के बाहर भी लिखा होगा कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मैं आता हूँ एक्चुअल बात पे, जो कि क्लू है सीसैट के रिलेटेड। कहा है कि जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2 कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ईच, यानी GS1 में भी 100 क्वेश्चंस होंगे, GS2 में भी 100 क्वेश्चंस होंगे। हमें पता है यूपीएससी में GS2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं
और पिछले साल और उससे पिछले साल 100 क्वेश्चन थे, बट वी कंफर्म था कि इस बार भी 100 ही हूँ, बट ये कंफर्म हो गया अब कि 100 क्वेश्चन होंगे। आप में से सबको बता दूं कि इसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं, यानी आपको एटलीस्ट 67 मार्क्स स्कोर करने हैं, तब आप पास करेंगे इसको। इसका मतलब है आपके तकरीबन 34 क्वेश्चंस नेट सही होने चाहिए, तब जाके आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब 34 हर किसी के, अगर आप 34 ही क्वेश्चन करोगे 100 में से, तो क्या ज़रूरी है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही हों। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको, जितने भी मार्क्स मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 से 60 के बीच में तो मिनिमम रखें। इससे अगर ऊपर करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बट 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हुए। अगर आप मान लो 10-15 क्वेश्चन गलत होंगे भी, बाकी क्वेश्चन सही होंगे, तो आपका फिर भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान की है कि आपके पास चॉइस ज़्यादा है। यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते हैं, केएएस में 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्लू था सीसेट के बारे में। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर आपको एग्जामिनेशन में जो शीट दी गई है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो फटाफट उसको बदल दिया जाए। अगर आपकी आंसर शीट में कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्वेश्चन शीट में कोई प्रॉब्लम है, तो फटाफट बदल दो। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सो यही मेनली ये इसमें बात की है इन्होंने। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जिन लोगों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पता चल गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स में जिन लोगों को जगह पहली बार जानी है, तो उस सेंटर पे जाके एक दिन पहले चले जाओ देखने के लिए, या फिर